नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार स्वीकार हो। मैं अनीश कुमार कर्ण, मैनेजिंग डायरेक्टर माया कंप्यूटर्स, आपके लिए आज लेके आया हूँ विशेष सी क्लास जो MS DOS के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, ये DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम। यह क्या है? एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो सबसे पहले हम आपको एक बात बता दें कि जो भी बच्चे हमसे ऑफलाइन में पढ़े हैं, लगभग 20,000 से ऊपर बच्चों को मैंने पढ़ाया, लेकिन उन सभी तमाम बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा ये क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि ऑनलाइन में कंटेंट ज़्यादा होते हैं। ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग होता है। ऑनलाइन में जो चीज़ आप ऑफलाइन में नहीं पढ़ पाएँ, वो सारे के सारे चीज़ आप ऑनलाइन में पढ़ पाएंगे। और ये माया कंप्यूटर्स का स्पेशल क्लास है, तो आप सबसे उम्मीद है कि आप अधिक से अधिक इस बच्चों को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और अधिक से अधिक बच्चों के पास यह वीडियो क्लास को अवेलेबल कराएं, ताकि वो लोग भी घर पे बैठ के आसानी से पढ़ाई पढ़ सके। तो आज का हमारा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चे, MS DOS। MS DOS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सवाल है, जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा क्या है, ये MS DOS खुला हुआ है, लेकिन मैं आपको पहले बताऊं कि DOS खोलेंगे कैसे और बंद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बंद करना सिखाते हैं। बंद करने के लिए कमांड होता है EXIT, एग्जिट। एग्जिट लिख करके और हम एंटर मारेंगे तो क्या होगा, मेरा DOS बंद हो जाएगा। और हमको DOS खोलना है, तो DOS खोलने के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट पे जाएंगे। स्टार्ट में जाने के बाद यहाँ पे हमारा ढेर सारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हम देखेंगे। लेकिन ये क्या होता है ना, थोड़ा लंबा हो जाता है। अगर आप वहाँ से नहीं देखें तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। सर्च क्या करेंगे, CMD। जैसे ही आप CMD सर्च करेंगे तो यहाँ पे आएगा कमांड प्रॉम्प्ट। अब इस कमांड प्रॉम्प्ट पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका DOS क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। आपको लगता है कि नहीं ये दूसरा तरीका भी बताया, तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ। फिलहाल इसको एग्जिट करता हूँ, EXIT एग्जिट करके इसको बंद करता हूँ। बंद करने के बाद एक कमांड होता है Windows+R। आपको मैं बता दूं, Windows+R किसको बोलते हैं, स्क्रीन के माध्यम से ऑन SCREE स्क्रीन कीबोर्ड। अब देखिए ये जो बटन है ना, ये हमारा जो कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड का यह क्या है, ये जो मैं जहाँ पे माउस लेके जा रहा हूँ, इसको बोला जाता है विंडोज़ की, है ना, विन की। तो विन के साथ हम किसको करेंगे, R को प्रेस करेंगे। देखिए क्या आ गया, रन आ गया। अब रन में भी आप लिखेंगे क्या, यहाँ पे मिटा के लिखिए, क्या लिखेंगे, CMD। ठीक है, CMD लिखेंगे और ओके करेंगे तो क्या होगा, मेरा DOS स्टार्ट हो जाएगा। और फिर मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या खुला, मेरा DOS खुल गया। अब आपको जानना पड़ेगा कि DOS है क्या। तो बता दूं कि DOS, माइक्रोसॉफ्ट DOS इज नॉन ग्राफिकल कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरे प्यारे बच्चे, यह ग्राफिक को सपोर्ट नहीं करता है और माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा ही बनाया गया है। DOS इज फुली बेस्ड ऑन कमांड। यह पूर्णतः कमांड पर आधारित होता है। एंड दैट कमांड हैज़ 2 टाइप्स। और वह कमांड कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। कौन कौन, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। ठीक है। अब इंटरनल कमांड्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए कि इंटरनल कमांड्स क्या होता है कि these are internal commands which can easily understand by an interpreter file. Internal command are execute immediately because they are built in DOS. ठीक है, मतलब जो कमांड DOS के अंदर ऑलरेडी इन बिल्ट है, जिसको हमको अलग से डालने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मैं पेन ड्राइव से, CD के माध्यम से, DVD के माध्यम से या कार्ड रीडर के माध्यम से कोई प्रोग्राम को इंस्टॉल करता हूँ, तो वो हमारा कहलाता है एक्सटर्नल, जो बाहर से एग्जीक्यूट करता है। और जो इंटरनली DOS में ऑलरेडी पहले से दिया गया है, वह क्या कहलाएगा, इंटरनल कमांड कहलाएगा। तो अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ लिस्ट ऑफ इंटरनल कमांड्स। अब कुछ मैं इंटरनल कमांड का लिस्ट बता देता हूँ। जैसे डेट हो गया, एग्जिट हो गया, CD है, वर्जन है, वेरीफाई है, टाइम है, कॉपीकॉन है, RD है, पाथ है, सेट है, DIR है, कॉपी है, प्रॉम्प्ट है, ब्रेक है, स्टार्ट है, CLS है, रेन है, वॉल्यूम है, इको है, कलर, ढेर सारे मेरे बच्चे, ढेर सारा कमांड है जो इंटरनल कमांड है। तो अभी मैं जो भी कमांड आपको पढ़ाऊंगा
वो इंटरनल कमांड पढ़ाऊँगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि यह जो हमारा क्लास होगा डॉस का 2 लेक्चर होगा। लेक्चर 1 में हमारा होगा इंटरनल कमांड और लेक्चर 2 में क्या होगा, एक्सटर्नल कमांड होगा। ठीक है, तो आप रेडी हो जाइए हमारा इंटरनल कमांड को पढ़ने के लिए। अब इंटरनल कमांड में मैं आपको बता दूं कि अब सबसे पहला मेरा कमांड है क्या है, डेट। अब देखिए यहाँ पे हमको कुछ भी लिखना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे DATE, डायरेक्ट। डॉस में क्या है कि कमांड को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमको डायरेक्ट लिखना पड़ता है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे DATE, डेट। अब डेट क्या होता है, डेट का मतलब है कि जैसे अभी ना हमारे पास विंडोज़ आ गया, यूनिक्स आ गया, लाइनक्स आ गया, ढेर सारा सॉफ्टवेयर आ गया, ढेर सारा ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। लेकिन इससे पहले तो केवल मेरे पास डॉस था, तो ब्लैक एंड वाइट दुनिया थी, ब्लैक एंड वाइट कलर कॉम्बिनेशन था। उस समय में क्या था कि हमको इसी से सारा काम हम कर पाते थे। तो उस समय हमको अगर डेट जानना है, भाई आज का डेट क्या है, तो कैसे जानेंगे, तो ये कमांड डालेंगे। अब इंटर मार दीजिए आप, तो आपको दिखाएगा 8/18/2020। अब आप ये भी जान जाएंगे कि ये वीडियो कब का बना हुआ है। तो एकदम अपडेट ताज़ा वीडियो मैं बच्चों आप लोग के लिए बना रहा हूँ। आपको एक बात और बता दूँ कि एक वीडियो बनाने में कम से कम 4 से 5 घंटा का समय लगता है। तो इतना मेहनत मैं सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए कर रहा हूँ, भी इस कोरोना काल में जो महामारी का दौर है। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। जहाँ भी आपको दिक्कत लगे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट जरूर करें। तो अब हम कहाँ थे, डेट पे थे। तो देखिए, द करेंट डेट इज ट्यूसडे 8/18/2020, इंटर द न्यू डेट। अब कह रहा है कि जो डेट तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन आप चाहते हैं कि नया डेट भी मैं इंटर करूँ, नया डेट भी डालूँ, तो आप यहाँ पे नया डेट भी डाल सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि कंप्यूटर डेट को कैसे एक्सेप्ट करता है, किस फॉर्मेट में एक्सेप्ट करता है। तो आपका जवाब होगा MMDDYY। MM मतलब मंथ, DD मतलब डेट, YY मतलब ईयर। तो अभी नहीं आप आसानी से किसी को बता सकते कि कंप्यूटर में डेट कैसे लेता है। तो पहले मंथ होता है, तब डेट होता है, फिर ईयर होता है। लेकिन जनरली जो हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, पहले डेट लिखते हैं, तब मंथ लिखते हैं, तब ईयर लिखते हैं। ठीक ना। तो ये हमारा आपको जो PDF में प्रोवाइड करूंगा, उस PDF में सारा नोट्स दिया रहेगा। चलिए, अब यही कहलाता है सिंटैक्स। ये जो आप देख रहे हैं C यूजर्स MS, मतलब क्या है कि C ड्राइव के यूजर्स नाम के फोल्डर में MS नाम का फोल्डर है, जहां पे हम प्रोग्राम डॉस को एग्जीक्यूट करा रहे हैं। समझ गए। तो इसको ध्यान रखना, यही कहलाता है सिंटैक्स। अगर आपसे पूछ दे कि डॉस में सिंटैक्स क्या होता है, तो प्रोग्राम लिखने का जो तरीका है उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं। और एग्जाम्पल का क्या मतलब, एग्जाम्पल जैसे DAT लिख के मैंने इंटर मारा तो डेट दिखा दिया कंप्यूटर, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे, अब क्या है कि अब सिंटैक्स में समझ गए, डेट लिख के इंटर मार देना, यही सिंटैक्स कहलाएगा। एग्जाम्पल में C पर डेट मारिए, इंटर मारिए तो करेंट डेट दिखा देगा। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नया डेट डालें तो नया डेट भी आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। अब हमारा अगला कमांड है टाइम। अब बच्चे, हमको अगर टाइम देखना है तो कुछ नहीं करना है, फिर TIME, टाइम लिख करके आप इंटर मार दीजिए। तो आपको क्या करेगा कंप्यूटर, आपको यहाँ से देखिए टाइम दिखाई दिया 9:23। क्लियर है। अब आपको आज का टाइम डालना है तो डाल दीजिए, नहीं तो इंटर मार के CLS करिए। अब क्या होगा कि स्क्रीन आपको यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से उम्मीद है आप सबको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगला कमांड हमारा है CLS। CLS जो भी मैंने मारा, CLS का मतलब होता है कि जो भी मेरा स्क्रीन है, सपोज मान लीजिए कोई हम एक्स्ट्रा कमांड यूज कर रहे हैं, पूरा एक्स्ट्रा कमांड यूज कर रहे हैं, पूरा क्या हुआ, पूरा पेज बढ़ गया, इस पूरे पेज को हमको साफ करना है। ठीक है। तो क्या करेंगे, CLS कमांड का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब हमारा अगला कमांड कौन सा है, अब हमारा अगला कमांड है DIR। जैसा मैं अभी आपको बताया बच्चे, एक कमांड होता है DIR। DIR का मतलब ये होता है डिस्क इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। डिस्क इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में कितना फोल्डर बना है, कितना फाइल्स बना है। और एक बात और, फोल्डर को ही डायरेक्टरी बोलते हैं और डायरेक्टरी को ही फोल्डर बोलते हैं। बोथ आर द सेम थिंग्स, प्लीज डोंट कंफ्यूज। अब डायरेक्टरी का मतलब क्या है कि डिस्क इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। डिस्क इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब ये है कि हमको जितना भी कमांड देखना है, कितना फाइल हमारे कंप्यूटर में बना हुआ है, कितना फोल्डर बना हुआ है, उसका लिस्ट देखने के लिए हम क्या करेंगे, DIR कमांड का प्रयोग करेंगे।
अब क्या है कि देखिए DIR में आपको बता दें, इंटर मारिए। इंटर मारने के बाद क्या होगा कि आपका तो टोटल का टोटल भाग गया। अब आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ इसका, एक्चुअली मैंने साइज बड़ा कर रखा है ताकि आप लोग को दिखे। अब मैं आपको साइज छोटा करके इसका रिजल्ट दिखाता हूँ, इसमें होता क्या है। अरे यार, अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप 53 फाइल्स और 55 डायरेक्टरीज है ना। तो ये क्या हुआ, DIR में दिखाया। एक बार और चेक कर लीजिए आप DIR कमांड से, देखिए सारा लिस्ट आ गया यहाँ पे। अब इस लिस्ट में क्या होगा कि डेट होगा, टाइम होगा, फाइल है कि डायरेक्टरी है। देखिए जिसके सामने में DIR लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जिसके सामने DIR लिखा हुआ है वो डायरेक्टरी है, और जिसके सामने ये साइज दिया हुआ है 12, 14, 18, 21, 22, तो वो क्या है, वो फाइल का नाम फाइल होता है। और यहाँ पे आप सबका नाम दे दिया, तो पूरा का पूरा डिटेल आप देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में किस व्यक्ति ने कब कौन सा फाइल बनाया, उसका डेट, टाइम, साइज, एक एक चीज़ को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं वापस थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, तो थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। चलिए, अब देखिए स्क्रीन मेरा पूरा फुल हो गया। तब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, CLS कमांड यूज़ कीजिए। CLS कमांड यूज़ करने से क्या होगा, पूरा स्क्रीन मेरा कंप्लीट खाली हो गया। अब देखिए कुछ DIR का कुछ कमांड है, कुछ फंक्शंस हैं। अब मैं आपको बताऊं कि DIR में बहुत सारा फंक्शंस होते हैं। एक और ख़ास बात, अगर आपको किसी कमांड के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए, उसका हेल्प जानना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं DIR/शिफ्ट के साथ आप क्वेश्चन मार्क्स के बगल में डालेंगे और वहाँ पे ठीक देंगे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ध्यान से देखिएगा बच्चों, किसी भी कमांड, जो यहाँ पे कमांड का नाम देना है उसका नाम दे दीजिए। यहाँ पे स्लैश होगा और उसके नीचे क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा। यह हमें क्या बताएगा, तो यह हमें बताएगा कि DIR में कितने तरह का कमांड होता है। अब एक्चुअली साइज बड़ा है, फिर मैं आपको साइज छोटा करके दिखाता हूँ, तो आपको एहसास होगा, पता चलेगा। देखिए एक्चुअली साइज बड़ा था, फिर से बताता हूँ, DIR/साइन ऑफ इंट्रोगेशन। देख लीजिए, DIR/साइन ऑफ इंट्रोगेशन, इंटर मारेंगे तो ये दिख रहा है। ये सारा इसका कमांड फंक्शन है, ये जितना देख रहे हैं ना, RWX, हाँ, ये सब इसका क्या है, कमांड फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ये सब पूरा का पूरा इसका कमांड फंक्शन है। क्लियर है, वही कमांड फंक्शन आपके ये डायरी में लिखा हुआ है। DIR/P से क्या होगा, DIR/W से क्या होगा, DIR/AD से क्या होगा, DIR/A-D से क्या होगा। क्लियर है, तो अब देखिए, अब हमारा जो ये कमांड है, अब फिर थोड़ा साइज बड़ा कर ले ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। अगर आपको अच्छे से दिखेगा नहीं, फिर लैब करने में आपको मज़ा नहीं आएगा। हाँ, अब CLS कर लीजिए आप। बहुत सारे बच्चे का सवाल रहता था कि सर ऑनलाइन कब होगा, ऑनलाइन कब होगा। और बच्चे, एक और ख़ास बात, इस ऑनलाइन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप कोर्स करके चले भी गए, अगर कल हो के कुछ आप भूलते हैं, कुछ आपको लगता है कि हमको मेरा डाउट कंप्लीट हो रहा है, तो इसके डाउट को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, वीडियो क्लास देख लेंगे। वीडियो क्लास देख लेंगे तो क्या होगा, हमारा पुराना यादें ताज़ा हो जाएगा। फिर आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं, किसी से पूछने का ज़रूरत नहीं है। मेरा ऑनलाइन करने का मकसद यही है कि आप यहाँ जो पढ़ के जाते हैं ऑफलाइन मोड में, उसको घर पे रिवीजन करने के लिए आप 10 दिन क्लास नहीं आ पाए, सपोज आप 10 दिन क्लास नहीं अटेंड कर पाए, तो ऑनलाइन वीडियो रहेगा तो वहाँ से आप रिकवर कर सकते हैं, आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। सोचिए, एक टीचर अपने बच्चे के लिए कितना मेहनत करता है, अगर बच्चा पढ़ाई ना करे तो टीचर को बहुत तकलीफ होता है। इसलिए मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही लस्ट और उम्मीद है आपसे कि आप एकदम मन लगा के पढ़ें, एकदम आपके लिए मेहनत करने के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। बस आपका काम है पढ़ना, पढ़ना और पढ़ना। आप पढ़ाई कीजिए, हम आपके लिए लगे हुए हैं। अब आगे देखिए, अब इसमें कुछ कमांड है DIR/, अब है P। अब देखिए बच्चे, अभी मैंने सिर्फ DIR करके इंटर मारा था तो क्या हुआ, सारा भाग गया। थोड़ा सा एक स्क्रीन पे इतना दूर में जितना अटेगा उतना ही वो शो करेगा, बाद बाकी क्या करेगा, ऊपर भेज देगा। लेकिन उसी को अगर DIR/P हम करते हैं तो DIR/P का मतलब ये होता है पेज वाइज पेज हमको दिखाएगा। डॉस क्या करेगा, पेज वाइज पेज दिखाएगा। अब देखिए, जैसे एक पेज दिखाया, ठीक है, फिर इंटर मारेंगे, दूसरा पेज दिखाया, फिर इंटर मारे हम, तीसरा पेज दिखाया,
फिर इंटर मारेंगे, चौथा पेज दिखाया, पाँचवा, छठा, सातवां, ऐसे करके कंप्यूटर हमको पेज बाय पेज हमारे डेटा को दिखाते जाएगा। ये इसलिए करते हैं dir/p का प्रयोग, क्योंकि सपोज आपके कंप्यूटर में अगर मान लीजिए 500 डायरेक्टरी है, तो 500 डायरेक्टरी तो स्क्रीन पर एक बार में नहीं ना दिखेगा, तो इसीलिए हमको सारा डिटेल जानने के लिए हम एक एक करके चेक करेंगे कि किस किस नाम का डायरेक्टरी है। क्लियर है? अब इसी तरह से अगर आपको लगता है कि नहीं हमको सारा डिटेल नहीं चाहिए, हमको सिर्फ नाम चाहिए और डायरेक्टरी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, dir/w कर देंगे। ठीक है, इस w में क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे केवल आपको लिस्ट आएगा। ठीक है, आपको एक बार और इसको थोड़ा हम छोटा करके बताते हैं ताकि आपको समझ में और अच्छे से आए। जैसे आप देखिए dir/w कर दिया आपने। ठीक है, रुकिए, इसको फिर से खोल लीजिए एक बार, डॉस यहाँ पे खुला हुआ है। अब यहाँ पे लिखिए dir/w, है ना। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे देखिए सबसे वेरी इंपॉर्टेंट सारा लिस्ट दिखा दिया। यहाँ पे डायरेक्टरी ऑफ सी का क्या मतलब, सी ड्राइव के जितने डायरेक्टरी हैं उसका टोटल डिटेल आपको दिखा दिया, किस में, वाइड लिस्ट फॉर्मेट में। W का क्या मतलब होता है, वाइड लिस्ट फॉर्मेट, मतलब वाइड लिस्ट में चौड़ाई में एक ही स्क्रीन पे जितना होगा उसका पूरा का पूरा डिटेल वो हमें देगा। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला ऑप्शन है dir/ad। अब dir/ad बच्चे ये क्या दिखाएगा, ये इट डिस्प्ले ओनली द लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी, केवल डायरेक्टरी का नाम को यह हमें दिखाएगा और उसको देखने के लिए हम dir/ad का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे केवल 0 फाइल्स एंड 30 डायरेक्टरीज हैं। आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसमें क्या अंतर है, डेट भी दिखाया, टाइम भी दिखाया, डायरेक्टरी भी दिखाया और फाइल का डायरेक्टरी का नाम भी दिखाया, पूरा का पूरा डिटेल दिखाया हमारा। ठीक है ना। अब हमको केवल डायरेक्टरी देखना रहेगा तो dir/ad करके यूज करेंगे। ठीक है, अब अगला है क्वेश्चन हमारा dir/a-d। dir/a-d करने पर क्या होगा कि यह क्या करेगा कि केवल और केवल फाइल को दिखाएगा, केवल फाइल को दिखाएगा। इट डिस्प्ले ओनली द फाइल्स नेम। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे देखिए जैसे 4 फाइल है, 0 डायरेक्टरी है। हमको नहीं लगता है किसी को दिक्कत हो रहा होगा, एकदम ध्यान से समझिए। अब हमारा अगला कमांड है dir/ar। अब देखिए बच्चों ये याद रखिएगा, जैसे r है, जैसे यहाँ पे a-d हो गया, a-d मतलब उल्टा हो गया, उल्टा मतलब फाइल। अगर सिर्फ यहाँ पे d रहे तो d का मतलब समझ लीजिएगा डायरेक्टरी है। ठीक है, अब यहाँ पे ar है, ar का मतलब क्या है, रीड ओनली फाइल। रीड ओनली फाइल उसको बोलते हैं जिसको आप केवल पढ़ सकते हैं। यू कैन नॉट मॉडिफाई, यू कैन नॉट राइट, यू कैन नॉट एडिट, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रीड ओनली फाइल, केवल पढ़ सकते हैं उसको हम। ठीक है, तो उसको देखने के लिए हम dir/ar का प्रयोग करेंगे। अब देखिए आपके कंप्यूटर में 3-4 फाइल ऐसे हैं, 4 गो डायरेक्टरी ऐसे हैं जो रीड ओनली है, आप केवल उसको पढ़ सकते हैं, उसमें कोई एडिट मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमारा अगला कमांड है बच्चे dir/as। dir/as अभी आपको बताए हैं, R रहे तो रीड ओनली, D रहे तो डायरेक्टरी, अब यहाँ S है तो क्या होगा, सिस्टम फाइल। ठीक है ना, तो dir/as करने से क्या होगा, कंप्यूटर का जो सिस्टम फाइल होगा वो हमारा सिस्टम फाइल इसमें दिख जाएगा। अब एंटर मारिए यहाँ से, तो देखिए टोटल सिस्टम फाइल हमारा और डायरेक्टरी इसमें दिखेगा। क्लियर, इतना सारा जो है हमारा सिस्टम फाइल है। अब सिस्टम फाइल क्या होता है, जो कंप्यूटर जिसको चलाता है, मैं आपको इसके लिए फंडामेंटल क्लास का वीडियो में पढ़ा दिया था। सिस्टम फाइल क्या होते हैं, जो सिस्टम को सपोर्ट करता है, सिस्टम को एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। क्लियर है? अब हमारा अगला कमांड है dir/s। dir/s ये क्या करेगा, सब डायरेक्टरी को दिखाएगा। मतलब डायरेक्टरी तो दिखेगा ही, डायरेक्टरी के अंदर जितने डायरेक्टरी हैं उसके अंदर कितने डायरेक्टरीज हैं, पूरा का पूरा लिस्ट दिखाएगा। देखिए अब ये चलता जाएगा, ये एकदम शो करते जा रहा है कि भाई कितना कमांड है, कितना डायरेक्टरी में
किस फोल्डर के अंदर में क्या है, किस फाइल में क्या है, वो सारा का सारा लिस्ट आपको दिखेगा। सपोज मान लीजिए आप इंडिया में बनाए बिहार के नाम से, बिहार में बनाए मुजफ्फरपुर के नाम से, मुजफ्फरपुर में आप बनाए माया के नाम से, माया में आप बनाए अनीश कुमार कर्ण के नाम से। तो इस तरह का जो लंबा चैन आपने बनाया ना, तो ये पूरा का पूरा चैन के को काउंट करेगा और काउंट करके यहाँ पे वो डिस्प्ले करेगा। अब ये इसको मैं dir/s कर दिया तो क्या हुआ, डायरेक्ट जा रहा है। और यहीं पे dir/ps/p किए रहते तो क्या होता, पेज बाई पेज दिखाते जाता, ठीक है ना। तो उस पेज बाई पेज को रोकने के लिए अभी तो चल रहा है, इसको चलने दीजिए अभी फिलहाल। मैं इसको रोकना भी बताऊंगा कि इसको रोकेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए आपको मानो कि इसको बीचे में हम रोक दें, तो उसका रोकने का भी उपाय मैं बताऊंगा अभी आपको, लेकिन इसको फिलहाल चलने दीजिए। आप इतना ही याद रखिए, dir/s से क्या होता है कि सिस्टम के अंदर डायरेक्टरी एंड सब डायरेक्टरी का जितना कंटेंट है उस पूरे कंटेंट के लिस्ट के साथ काउंट करके हमें ये बतलाएगा। क्लियर? एक बार फिर से मैं रिवीजन जब तक ही चल रहा है तब तक रिवीजन करा दे रहा हूँ। dir से क्या होगा, डिस्क इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। dir/p से क्या होगा, पेज बाय पेज अगर हमको देखना है तो उसके लिए यूज़ करते हैं। dir/w से क्या होता है, वाइड लिस्ट में देखते हैं। वाइड लिस्ट का मतलब एक ही पेज पे सारा डायरेक्टरी का नाम दिख जाएगा। dir/ad से क्या होता है, केवल डायरेक्टरी का लिस्ट दिखेगा। dir/a-d से क्या होगा, केवल फाइल और फाइल का नाम का लिस्ट दिखेगा। dir/s से क्या होगा, AR से होगा, रीड ओनली फाइल का लिस्ट दिखेगा। रीड ओनली फाइल का मतलब होता है कि जिसको आप केवल पढ़ सकते हैं। उसके बाद dir/as है, AS का मतलब होता है सिस्टम फाइल, लिस्ट ऑफ सिस्टम फाइल हमको कंप्यूटर में देखना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद dir/s है जो अभी चल रहा है, इसका मतलब होता है कि इस कंप्यूटर के अंदर में डायरेक्टरी और डायरेक्टरी के अंदर में जितने सब डायरेक्टरी हैं, सब डायरेक्टरी के अंदर में कितने सब डायरेक्टरी हैं, पूरे के पूरे लिस्ट को काउंट करेगा। काउंट करने के बाद हमें दिखाएगा और हमें बताएगा कि आपके देखिए आपके कंप्यूटर में टोटल इतने फाइल्स हैं, इतने सब डायरेक्टरीज हैं, इतने मेन डायरेक्टरीज हैं, है ना। तो यही होता है dir। बच्चे आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि ये ऑनलाइन में कंटेंट ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, जो अपडेट्स हैं जो बच्चे मेरा चूँकि माया कंप्यूटर्स 2003 में चला और 2003 से अभी तक कंटिन्यू चलता आ रहा है। प्यार मेरे जितने सारे बच्चे हैं, अभिभावक हैं, सबका प्यार स्नेह के कारण माया कंप्यूटर्स आज नॉर्थ बिहार में टॉप पोजीशन पे है अपनी क्वालिटी और अपनी क्वालिटी के बदौलत। यहाँ पे क्वालिटी के अलावा कुछ नहीं होता है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको एक्सपर्ट बनाऊं ताकि आप जिस मकसद से कंप्यूटर सीखने आए हैं वो आपका मकसद पूरा हो और आपको भविष्य में कभी भी किसी तरह की परेशानी ना हो। आपको ऐसा ना लगे कि फिर से हमको दोबारा कंप्यूटर सीखना पड़े। तो अब मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही उद्देश्य है, मेरा ऑनलाइन क्लास का भी यही उद्देश्य रहा है कि जो बच्चे पढ़ के चले गए हैं, बहुत दूर दराज हैं, वो रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनको दिक्कत हो रही है, तो हमारे इस चैनल से, हमारे इस ऑनलाइन क्लास से जुड़ के आप वो अपना सारा कुछ का अपडेट कर सकते हैं और अपने आप को भी अपडेट कर सकते हैं। बच्चे बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो बिल्कुल बदल गया। जैसे आप लोग 2003 में जो बच्चे पढ़े होंगे वो जो MS वर्ड पर है, MS एक्सेल पर है, वो बिल्कुल बदल चुका है। जो आप विंडोज़ पर हैं, विंडोज़ XP पर है, बिल्कुल बदल चुका है। इंटरनेट का बहुत सारा फंक्शनैलिटी बदल गया। एक पर एक चीज़ सिस्टम में बदलाव होते रहता है, अपडेट्स होते रहता है। तो आप सभी से गुजारिश है कि जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनके पास भी यह मैसेज ज़रूर स्प्रेड करें, उनको पहुंचा दें जिनसे हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। इस डिजिटल युग के दौर में बहुत सारे बच्चे जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सर हमारे लिए कुछ करेंगे, जिसको कहीं कोई रास्ता नहीं मिलता, लास्ट में मेरे पास आता है कि सर मेरा व्यवस्था कीजिए। तो मैं उनके लिए, उस बच्चों के लिए जॉब की भी व्यवस्था करता हूँ। जॉब का गारंटी नहीं देता, लेकिन किसी भी बच्चे को मैं बैठने भी नहीं देता हूँ। ये हमारा और हमारे बच्चे के प्रति प्यार है, स्नेह है। अब आप देख रहे होंगे ये dir फाइल कितना लंबा होता है जो अभी तक कंटिन्यू चल रहा है, जा रहा है। सोचिए सिस्टम में कितना फाइल बना हुआ है, कितना फोल्डर है। इसको मैं 2 सेकंड में ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन जानबूझ के ख़त्म नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको लगना चाहिए कि dir में एक्चुअली टोटल डायरेक्टरी लिस्ट दिखेगा कितना, है ना। तो इस वजह से इसको मैं चलने दे रहा हूँ। फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ, माया कंप्यूटर्स एक ऐसा एकमात्र नॉर्थ बिहार का संस्था है जिसमें
46 से ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप सभी को प्राउड होगा कि जो कोर्स कहीं कोई नहीं कराता वो आपका माया कंप्यूटर्स कराती है, चाहे डिज़ाइनिंग हो, प्रोग्रामिंग हो, अकाउंटिंग हो, बेसिक हो, ऑटोकैड हो, कैटिया हो, प्राइमवेरा हो, ढेर सारा कोर्सेज। अब बच्चे एक और ख़ास बात ये था, अब आप कहेंगे कि सर पढ़ाते के समय ही अपना प्रचार करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। 2021 से जब इंस्टीट्यूट खुलेगा तो एक सेक्शन ऑनलाइन का ऐसा स्टार्ट होगा जो बिल्कुल 0 से लेके 5 इयर्स तक एज वाले बच्चों के लिए हमारा ऑनलाइन चैनल चलने वाला है। जो गार्जियन जो बहुत परेशान है बच्चे से, यूट्यूब में इधर उधर गेम खेल के समय बर्बाद करते हैं, उन बच्चों के लिए हमारा माया कंप्यूटर्स उस पर काम कर रहा है, उस पर सर्वे कर रहा है। और हमारा 2021 में हमारा वो चैनल लॉन्च हो जाएगा जो 0 से लेके 5 साल तक के बच्चे के लिए ही काम करेगा। और बहुत खुशी होगी आप सबको जब उसका लॉन्चिंग होगा और बच्चे दिल खोल के पढ़ाई करेंगे। एक्चुअली क्या है कि हम लोग बचपन में ही सुने होते हैं कि जिस पेड़ का जड़ मजबूत नहीं होता वो आगे टूट के गिर जाता है, अच्छा नहीं बन पाता। तो जो बच्चे का जड़ मजबूत नहीं हो पाएगा तो वो बच्चे आगे क्या करेंगे। इसीलिए बच्चे का जो रूट है उस रूट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारा माया कंप्यूटर संस्था काम कर रही है, ताकि उस बच्चे को कंसंट्रेट कैसे किया जाए, बच्चे के साथ कैसे खेला जाए, बच्चे को पढ़ाई के प्रति कैसे लाया जाए। क्योंकि आज का जो बच्चा है, चाहे हमारा बच्चा हो या आपके घर का हो या कहीं भी आप देखते होंगे, तो बच्चे का ध्यान सबसे ज़्यादा किस पर रहता है? मोबाइल पर रहता है। और मोबाइल पे वो भी खुरापाती दिमाग, केवल गेम खेलने में लगेगा, यूट्यूब में लगेगा, कार्टून में लगेगा, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं जिससे उसके दिमाग के कंसंट्रेशन को बढ़ाया जा सकता है। तो हम उस पर काम कर रहे हैं। बहुत आप सबको प्राउड होगा अपने इस संस्थान पे कि हमारा संस्थान ऐसे लिए इसके लिए भी काम कर रहा है। और देखिए DIR/ अभी चल ही रहा है, ऐसा लग रहा है चंद्रयान 2 लॉन्च होने वाला है। हाँ, जो समय ले रहा है और इस समय को चलने दे रहे हैं, हम जानबूझ करके इसको रोक नहीं रहे हैं, ताकि आपको ये बताएं कि DIR/ में कितने फाइल्स हैं, कितना छुपा हुआ चीज़ को निकालता है, देखता है, सर्च करता है, फिर हमारे पास उस लिस्ट को जनरेट करता है। हाँ, तो बच्चे मैं यहाँ था कि आज अभी का जो दौर है, अब ऑनलाइन के माध्यम से ही आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। ऑनलाइन एक ऐसा जरिया है जिसके वजह से आपसे हम मिल पा रहे हैं, आप हमसे मिल पा रहे हैं। तो ऑनलाइन के लिए बच्चे वेब एप्लीकेशन का डिमांड बहुत बढ़ गया है, वेब डिज़ाइनिंग का डिमांड बहुत बढ़ गया है। और आपको प्राउड होगा कि पूरे नॉर्थ बिहार में वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट के लिए माया कंप्यूटर इज़ द बेस्ट कंप्यूटर सेंटर टू मेक यू एक्सपर्ट। तो आप यहाँ से ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, DTP सीख सकते हैं, वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हैं, वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं, साउंड एडिटिंग का कोर्स कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर सकते हैं, एनिमेशन का कोर्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ऑटोकैड सीख सकते हैं, आप हार्डवेयर सीख सकते हैं, आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, एडवांस्ड अकाउंटिंग सीख सकते हैं। ढेर सारा कोर्सेस आप सभी के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। हमारा एक एक्सपर्ट टीम है, स्पेशलाइज्ड जो टीचर लोगों का, फैकल्टी का टीम है। पूरा टीम के साथ हमारा संस्था काम करता है। आपके लिए हमारे पास वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, और फिर फाइनल टेस्ट के बाद ही हम सर्टिफिकेट अवेलेबल करा पाते हैं। बच्चे ये DIR/S इतना बड़ा होगा आप सोचे भी नहीं होइएगा, क्योंकि DIR/S में जो कंप्यूटर के अंदर एकदम जैसे होता है ना, पूरे बॉडी का चेकअप, बॉडी के अंदर जा कर के, एक आंत के अंदर जा कर के वो चेक करता है, वही ये DIR/S है, जो एक के अंदर जा कर के पूरे को ये क्या करता है, चेक करता है। फिर भी मैं इसको रोकूंगा नहीं, इसको चलने दूंगा, क्योंकि जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं होगा आपको पता नहीं चलेगा कि टोटल फाइल और डायरेक्टरी इस कंप्यूटर पर हैं क्या। अब मैं आपको बता दूं कि डॉस का मेरा 3 लेक्चर होगा, जिसमें 2 लेक्चर होगा हमारा इंटरनल कमांड का, 1 लेक्चर होगा एक्सटर्नल कमांड का। और
आपसे उम्मीद है कि आप भी जैसे वीडियो को देख करके पहले कॉपी में नोट कर लें, नोट करने के बाद उसको कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे प्रैक्टिस कर लें, रिवीजन कर लें। जहाँ भी आपको लगे कि हमें दिक्कत हो रही है तो सर का व्हाट्सअप नंबर है। जो लोग अभी तक मेरे व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं, मेरे व्हाट्सअप से जुड़ जाइए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9308531711। इसके अलावा फेसबुक पे आप अनीश कर्ण के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, आप वहाँ हमसे फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट मत भेजिए, आप हमको फॉलो कर लीजिए और वहाँ से हमको कमेंट, वहाँ से डायरेक्ट आप हमको अपना मैसेज छोड़ सकते हैं मैसेंजर पे, मैं देख लूँगा फिर आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत मज़ा आ रहा होगा। बच्चे ऑफलाइन और ऑनलाइन का यही मज़ा है। ऑफलाइन में मेरे पास सामने बैठे रहते हैं 100 200 250 बच्चे, लेकिन आज ऑनलाइन में 2000 2500 बच्चे हैं। लेकिन फिर भी ऐसी विडम्बना कि ना मैं आपको देख पा रहा हूँ ना आप हमको देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा मैसेज, हमारा कॉन्सेप्ट आपके पास पहुँच रहा है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप इसको अधिक से अधिक शेयर करवा दें, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचाएँ जिनको कंप्यूटर शिक्षा जो बहुत टफ़ लग रहा था, जो बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा था, उनको लगे कि नहीं कंप्यूटर शिक्षा बहुत आसान है, कंप्यूटर अच्छे से सीखा जा सकता है, इतनी आसानी से सीखा जा सकता है, ये पता नहीं था। तो कंप्यूटर सीखना बेहद आसान है, बेहद मुश्किल नहीं है। जो लोग समझते थे कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा चीज़ है, तो वो ऐसा नहीं है। कंप्यूटर को आप एक काम करिए, सबसे अच्छा अपना दोस्त बना लीजिए। जब अपना दोस्त रहेगा तो आपको और प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको एक मशीन बना करके सीखिएगा तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होता ही है, लेकिन फिर भी आपको मैं इतना अच्छा से पढ़ाऊंगा कि आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। आपका एक एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा। ये DIRS का मज़ा है जो अभी तक चले जा रहा है। ऐसा लगता है कि भाई लेकिन फिर भी इसको मैं बंद नहीं करूँगा। अब इसे बंद करना अगली बार सिखाऊंगा। इसके बाद तुरंत पहले इसको चलने देता हूँ, ये जितना अधिक है। इसके बाद तब तक मैं आपको बताऊँ, जब तक ये चल रहा है, कि इसके बाद हमारा जो कमांड होगा वह कमांड होगा प्रॉम्प्ट कमांड होगा। प्रॉम्प्ट कैसे बदलेंगे हम लोग, प्रॉम्प्ट का स्टाइल कैसे चेंज होता है, फिर प्रॉम्प्ट से हम लोग बाहर कैसे आएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें कॉपी कौन, मतलब डॉस में हम फाइल कैसे बनाएंगे, फाइल को कैसे चेक करेंगे, फिर फाइल को सेव कैसे करेंगे, कंप्यूटर में स्टोर कैसे करेंगे। स्टोर करने के बाद आप उस फाइल को देखेंगे कैसे, जो फाइल आपने बनाया उस फाइल को देखने के लिए आप क्या करेंगे, कौन सा कमांड यूज़ करेंगे, ये सारा डिटेल में आपको बढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा बच्चे रीनेमिंग कैसे करेंगे। किसी फाइल को डॉस में अगर रीनेम करना है, नाम बदलना है, तो हम कैसे बदलेंगे वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किसी फाइल का या किसी फोल्डर का या किसी डायरेक्टरी का अगर आपको कॉपी करना है, डुप्लिकेट बनाना है, तो आप वो कैसे बनाएंगे, वो पढ़ाऊँगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि किसी फाइल को मिटाएंगे कैसे, डेल और इरेज कमांड क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा MD कमांड क्या होता है, MD के बाद CD कमांड क्या होता है, CD कमांड में क्या होता है, फिर RD कमांड क्या है, रिमूव डायरेक्टरी क्या है, कैसे रिमूव डायरेक्टरी को रिमूव करेंगे। उसके बाद मैं आपको पाथ बताऊँगा। पाथ बताने के बाद मैं आपको हेल्प बताऊंगा, कैसे आप हेल्प ले सकते हैं। जो हेल्प आप हमसे ले रहे हैं वही हेल्प आप यहाँ भी ले सकते हैं। इसके अलावा वर्जन क्या होता है, वर्जन पे काम कैसे करेंगे, ये बताऊंगा। उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा एक्सटर्नल कमांड। एक्सटर्नल कमांड में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे चेक डिस्क क्या होता है, ट्री क्या होता है, एट्रीब क्या होता है, डिस्क कॉपी क्या होता है, डेल्ट्री क्या है, प्रिंट क्या है, फॉर्मेट क्या है, मेम क्या है, मोर क्या है, लेबल क्या है, एडिट क्या है, स्कैन डिस्क क्या है, सीज कमांड क्या होता है, एक्स कॉपी कमांड क्या होता है, डिस्क कॉपी क्या होता है। ये हमारा था पूरे डॉस का जो सिलेबस जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी तक ये dir/s का जो मैंने बटन दबाया था वो अभी तक बंद नहीं हो रहा है, तो इसको होने देते हैं। और अभी C ड्राइव में अगर आपको दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं C ड्राइव के विंडोज़ में चेक कर रहा है। अभी
ये एक एक फोल्डर को चेक करता है, कंप्यूटर के पूरे बॉडी को डायग्नोस्टिक करके आपके सामने में प्रेजेंट कर देगा। बच्चों लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा, इससे बेस्ट है कि इसको अब तंग तवा होकर इसको बंद करते हैं, क्योंकि आप देखिए अब इसको अगर बीच में बंद करना हो तो डायरेक्ट कंट्रोल सी बटन यूज मारिए, कंप्लीट हो जाएगा। टोटल देखिए कितना फाइल आया, 23,785 और 23,785 बाइट का फाइल इसमें टोटल आपको आया है। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये फाइल, ये इस फाइल का साइज है। टोटल फाइल कितना हो तो पता नहीं ना चल पाया हम लोगों को, क्योंकि हम लोग तो बीच में ही बंद कर लिए। तो dir/s आप अपना यूज़ कर लेके देख लीजिएगा आपने अपने सिस्टम में कि dir/s यूज़ करेंगे टोटल फाइल जितना होगा सब खोल के दिखा देगा। ठीक है ना, चलिए फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला कमांड था, बहुत टाइम लग गया आज dir को पढ़ने में, क्योंकि dir बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको पर समय तो देना पड़ता है। अब अगला कमांड है dir/on। अब देखिए बच्चे CLS करते हैं क्योंकि स्क्रीन पूरा भर गया था। dir/on, on से क्या होगा, ये जो हमारा फाइल है उसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में दिखाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए ZX लास्ट में आया ना, एक्चुअली आधा तो ऊपर भाग गया, तो रुकिए आपको हम शुरू से दिखाते हैं। dir/on/p क्या होगा, पेज बाय पेज दिखेगा, है ना। देखिए ए से शुरू हुआ, यहाँ पे देखिए आप, मतलब बी से शुरू हुआ ना, B4 है ना, ए नहीं है, ए नाम का फाइल नहीं होगा। बी से शुरू हुआ और देखिए लास्ट में आपका एक्स तक आ गया, मतलब ABCD से लेके Z तक जाएगा, A to Z बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, है ना। आप इसी को dir/o-n/p करेंगे तो क्या होगा, उल्टा दिखेगा। देखिए एक्स से शुरू हुआ, ठीक है, एक्स से शुरू हो गया और कहाँ जाएगा, बी तक जाएगा, लास्ट में बी है। तो ये था बच्चे हमारा dir कमांड। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉम्प्ट कमांड क्या होता है। इतना आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करने के बाद आज इतना ही रहने देते हैं, फिर पढ़ेंगे अगले वीक में, अगले क्लास में, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको एग्जिट कर दीजिए और